दोस्तों बहुत से बच्चे मुझे यहाँ पे पूछ रहे थे, सर आपने सुपरिटेंडेंट के लिए तो बहुत चीज़ें कर दी है, बता दी हैं बहुत सारी चीज़ें, करा तो खैर अभी तक नहीं है कुछ। मैंने 2-3 क्लासें ही आई है बेसिकली। अब आपको यहाँ पे बताता हूँ नॉर्मली कि मैं जब पढ़ाई की वीडियो डालता हूँ तो उसमें कोई व्यूज़ नहीं आते हैं। वैसे बाकी वीडियोस में बोलते रहते हैं कब पढ़ाओगे कब पढ़ाओगे। ठीक है। मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि जब मैं पढ़ाई की वीडियो डालता हूँ उसमें ऑलरेडी 4 क्लास हो, जैसे हिंदी में 5 क्लास हो चुकी है, कंप्यूटर में 3 क्लास हो चुके हैं। फर्स्ट क्लास के नीचे बच्चा लिख रहा है कि सर नेक्स्ट क्लास कब आएगी। आप एक बार चैनल को देखो तो जाके। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उस बच्चे ने वो वीडियो भी पूरी नहीं देखी होगी, जब उनको पता ही नहीं कि नेक्स्ट वीडियो भी आ रखी है। ये वीडियो कब की है, 5 दिन पुरानी है, 6 दिन पुरानी है, तो देखना है आप लोगों ने। ठीक है, ये थोड़ा अटेंटिव नेचर आप लोगों ने रखना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं सुपरिटेंडेंट की भी, जूनियर असिस्टेंट की भी। एग्जाम में आपको पहले भी बता चुका हूँ भाई। सबसे पहली चीज, तैयारी शुरू नहीं करी है तो कर दो। लेट वो होगा जो नहीं करेगा। अब एक दिन पहले तैयारी करना स्टार्ट करोगे फिर तो नहीं होगा ना, फिर तो होगा ही नहीं। अब ये मत बोलना सर मैंने तैयारी तो स्टार्ट कर दी थी ना। तो याद रखो, इसने तैयारी 2 महीने 3 महीने कर ली, उसका हो जाएगा ढंग से तैयारी। तैयारी के भी तरीके होते हैं। ठीक है, तैयारी का तरीका क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना होता है करंट अफेयर के लिए, मैं आपको बताता हूँ। करंट अफेयर के लिए जो मेरा जो मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा रहती है, मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ, ये करंट अफेयर आपका यहाँ पे। करंट अफेयर के सबसे पहले आपने पीडीएफ से 200 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन वाले पीडीएफ को गो थ्रू करना है, नॉर्मली देखना है। उसके बाद यही आपको मॉक टेस्ट में करना है, सो दैट कि आपको पता चले कि भाई आपने यहाँ पे कितना आपको लर्न रहता है। क्योंकि ये 200 क्वेश्चन लर्न करना एकदम से आसान नहीं है, वो भी हर महीने का। हर महीने के हिसाब से आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 2400 क्वेश्चन हो जाएंगे। वो तो याद नहीं हो सकता ना कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, लेकिन हाँ इस प्रकार से याद रहेगा आपको कि आप एमसीक्यू के बेस पे कर पाओगे। देखो हर कोई तुक्के पे ही चल रहा है ज्यादातर, है ना। अब इतना सब कुछ लर्न करना है, 10 सब्जेक्ट है आपके पास लर्न करने के लिए, आप हर एक क्वेश्चन तो लर्न नहीं कर पाओगे, इतना तो शार्प माइंड किसी का नहीं है। लेकिन हाँ ऐसा रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा है, इसका आंसर ऐसा मिलता जुलता है। जैसे मान लो नोबेल प्राइज है ना। नोबेल प्राइज आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो जो नोबेल प्राइज है बेसिकली, तो नोबेल प्राइज का आपने शॉर्टकट बना लिया होगा अपना, है ना। जैसे मैंने काफी बना रखा है, जैसे हांगकांग और वो तो निहाओइन करके जो है वो मेरे को याद है। ठीक है, लेकिन बाकी जो है वो आपको याद करने पड़ेंगे ढंग से, है ना। अब ये जो है आपका करंट अफेयर का तरीका ये होता है कि आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले आपको वो पीडीएफ से पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप कोई मैगजीन फॉलो करते हो 150 पेजेस की, भाई वो पढ़ना इजी नहीं है, यूपीएससी वालों के लिए छोड़ दो वो। ठीक है, नॉर्मली 150-200 क्वेश्चन वाली पीडीएफ को पढ़ो। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दो, करंट अफेयर का आपने ये करना है। ओके, अब यहाँ पे चाहिए सुपरिटेंडेंट के लिए भी है और जूनियर असिस्टेंट के लिए भी है। आज की डेट में आपको बता देता हूँ मैं, भाई चाहे एमटीएस भरो चाहे सीजीएल भरो, पेपर का लेवल कुछ अलग नहीं है। जीएस में तो खास करके नहीं है, जीएस में तो सब कुछ सेम आता है। आप कैसे, आप करंट अफेयर को कैसे आप डिफाइन कर लोगे कि ये करंट अफेयर में 10th लेवल वाले एग्जाम में पूछूं या फिर ग्रेजुएशन वाले में पूछूं। करंट अफेयर है, सबको पढ़नी है वो। हाँ हाई लेवल एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपके स्टेटमेंट पूछ सकता है वो, और लो लेवल एग्जाम में आपसे सिंगल लाइन पूछ सकता है, ये फर्क हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम ही आएगा। वहां पे नोबेल का अगर कोई क्वेश्चन आया नोबेल प्राइज का, तो वहां पे 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट दे देगा। लेकिन यहाँ पे कोई क्वेश्चन आया तो नॉर्मली आपसे पूछ लेगा भाई इकोनॉमिक्स का किसको मिला। ये हो सकता है, नहीं तो नोबेल ही है वो। आपका हार्ड और लो लेवल उसमें होता ही नहीं जीके में। तो जीके में सारे क्वेश्चन हाई लेवल लो लेवल कुछ हो ही नहीं सकता। मैथ्स में हो सकता है, रीजनिंग में हो सकता है। ठीक है, बाकी तो मुझे नहीं लगता इंग्लिश हिंदी और कंप्यूटर और जीके में हाई लेवल लो लेवल होता होगा, सब बराबर ही आता है आज की डेट में। ठीक है, तो जूनियर असिस्टेंट पढ़ रहे हो, सुपरिटेंडेंट के लिए पढ़ रहे हो, जूनियर असिस्टेंट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात ये हो गया यहाँ पे आपका। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके यहाँ पे बता देता हूँ। देखो एग्जाम कब होगा भाई, ये उनका पिछली बार भी क्या है, 6 महीने पुराना है इनका, ये पेपर हो गया, अभी इनका रिजल्ट नहीं आया है। देखो यहाँ पे ये जो है इनका, ठीक है, ये आपका यहाँ पे थोड़ा इसको मोटा कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इनका 12 मार्च को इनका आया था। ठीक है, और यहाँ पे 11 अप्रैल तक ये फॉर्म चला था। इन्होंने इसका एग्जाम कब करवा दिया था भाई। ठीक है, इनका इनका एग्जाम कब हो गया था यहाँ पे देख लो। इनका ये एग्जाम यहाँ पे देखो, मैं तो सिर्फ मैंने ये करा था असिस्टेंट सेक्रेटरी का, इसके मॉक टेस्ट पढ़ाई वढ़ाई करी थी, मतलब पढ़ावाया था बच्चों को। तो ये 11 अगस्त को उसका पेपर हुआ था। देख लो फॉर्म कब आ रहा है। ठीक है, फॉर्म कब आ रखा है 11, मतलब लास्ट डेट कब थी, 11 अप्रैल 2024 को। ठीक है, पेपर कब होता है इसका भाई, पेपर होता है यहाँ पे इसका 11 अगस्त। ठीक है, तो 11 कितना हो गया यहाँ पे, 11 अप्रैल लास्ट डेट है, और 11 अगस्त में इसका टेस्ट हुआ था। तो मई जून जुलाई अगस्त, आपके पास कितने महीने थे उस टाइम पे, 4 मंथ।
ठीक है, 4 महीने का टाइम था। और इसके बाद इसका आई थिंक मेंस भी इसका नवंबर में हो गया था। अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे मैंने कल इसका वीडियो बनाया था मेंस का, आप लोगों ने देख लिया होगा। ओके, तो यहाँ पे 4 महीने इन्होंने फॉर्म के बाद दिए हैं। अभी जो आपका ये सुपरिटेंडेंट वाला है, जो आपका ये सुपरिटेंडेंट वाला है, सुपरिटेंडेंट की लास्ट डेट कितनी है? आई थिंक 31 है ना, 31 है। एक घंटे थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ मैं, 31 है आपकी जनवरी लास्ट डेट है। ओके, 31 जनवरी आपकी लास्ट डेट है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका अप्रैल में होगा। ठीक है, इनके हिसाब से। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे पूछे सर एग्जाम डेट, मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा क्राइटेरिया, भाई एग्जाम कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, सो दैट कि थोड़ा बहुत ज़्यादा बता के मेरे को भी फ़ायदा नहीं है, और वैसे भी ऐसे कुछ है नहीं कि मैं कुछ ज़्यादा डीपली बता दे रहा हूँ, छुपी मुझे पता है थोड़ी बहुत चीज़ें, तो बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले जो ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं ना, ऑफलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन में तो टीसीएस करवा देता है, वो सारी की सारी जिम्मेदारी कंपनी की है। ऑफलाइन में क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये पेपर कंडक्ट करवा रहा होता है, ये लास्ट डेट के बाद पेपर, ये लास्ट डेट के बाद एग्जाम को डिसाइड करता है। क्यों करता है एग्जाम डेट को? क्यों? ये देखता है लास्ट डेट में कितने लाख बच्चों ने भर दिया है। उन बच्चों के हिसाब से यहाँ पे स्कूल फाइनल करने होते हैं। स्कूल फाइनल करने के बाद सेंटर फाइनल करने होते हैं। देखो सेंटर कैसे बनते हैं, जैसे एक मेरा देहरादून है, देहरादून में 4 सेंटर है मान लो। इन 4 सेंटर में, इन 4 सेंटर का एक कंट्रोलर होगा, जो कि उस डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर होगा, कोई समाज कल्याण अधिकारी होगा, एसडीएम होगा, नायब तहसीलदार होगा। बेसिकली नायब तहसीलदार लोग रहते हैं इसके, स्टेट गवर्नमेंट वाले। ठीक है, इनके खुद के भी कंट्रोलर आते हैं सीबीएसई के। तो यहाँ पे एक कंट्रोलर होगा, और फिर स्टेट में जितने भी सेंटर्स हैं इन सब का एक कंट्रोलर होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन में ऐसा ये लोग प्रक्रिया बनाते हैं संडे के लिए, सिर्फ एक दिन का कंट्रोलर होता है ये। अब यहाँ पे ध्यान दो आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो ये डिसाइड करते हैं कि कितने सेंटर लगेंगे हमको, कितने सेंटर कहाँ कहाँ पे देने हैं। ये डिसाइड होने के बाद इसमें लगता है प्रोसेस बहुत लंबा। इसके बाद ये जारी करते हैं सील बिड। ठीक है, तो ये सील बिड का मतलब क्या होता है? सील क्लोज बोल सकते हैं हम इसको, सील क्लोज बिड। ये होता है कि बंद लिफाफे में क्या होता है, नीलामी। अब यहाँ पे क्या होता है, जो कंपनी, ये सील बिड क्या है, ये पेपर को बनाने की, पेपर को प्रिंट करने की, और पेपर को एग्जामिनेशन सेंटर तक सही सलामत पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे कंपनी एक सील बंद लिफाफे में अपना नाम भेजती है कि हम इतने लाख रुपए आपसे लेंगे, ये पेपर हम लोग कंडक्ट करवा देंगे, ऐसे ऐसे जो भी शर्तें होती है। अब यहाँ पे बहुत सारे सील आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये मैनेजमेंट कमेटी बनेगी सीबीएसई की, एग्जामिनेशन मैनेजमेंट कमेटी, ये डिसाइड करेगी हम किसको दें। अब यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है। ठीक है, इन बहुत सारी कंपनीज को पता नहीं होता कि किस किस ने अप्लाई करा है, तभी तो ये सील बंद है। किस किस ने अप्लाई करा है पता नहीं है, क्योंकि पता चल जाएगा अगर ये कंपनी पेपर बना लिए तो वहाँ पे धंधली हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंपनी को, जैसे मान लो इसको एक सील बंद में ऑफर आ जाता है कि भाई आपको हमने चुन लिया है, अब आप अपना नाम पता कुछ नहीं बताएंगे, बस आप हमारे साथ गुप्त रूप से काम करेंगे इस संडे, मतलब इस एग्जामिनेशन के लिए। तो ठीक है, इससे साइन सुन करवा जाते हैं कि भाई आप अपना पेपर ऐसे जैसे सिक्योरिटी आप बिल्कुल मेंटेन करके रखेंगे ये सब, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इतना लाख का जुर्माना, ये वो बच्चे की ज़िंदगी से खेलने का आपको 15 लाख रुपए आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। हालांकि 10 करोड़ रुपये कमा लेते हैं ये वो पेपर बेच के। ठीक है, वो अलग बात है, वो उसे छोड़ दो आप। अब यहाँ पे ये हो गया, अब ये पेपर करवाया, कंडक्ट करवाएगा। डिपेंड करता है कि पेपर इन्होंने कौन कौन सी कंपनी रखी, एक तो पेपर कंडक्टिंग, एक होता है पेपर चेकिंग। दोनों शायद यही भी हो सकती हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकती हैं। तो ये इसकी जिम्मेदारी है कि ये जो पेपर यहाँ से कंडक्ट करवाए गए ये सेंटर्स में से, ये यहाँ से जो पेपर हुए ये इकट्ठा होके जाते हैं जोन कंट्रोलर के पास, जोन कंट्रोलर से जाते हैं स्टेट कंट्रोलर के पास, फिर 2-3 दिन बाद आपका ये पेपर पहुँचता है दिल्ली में। दिल्ली में जहाँ पर, या फिर ये जहाँ पे ये कंपनी होगी वहाँ पे आपका पेपर ओएमआर में चेक होता है। ठीक है, इसे समझ में आ गया आपको यहाँ पे। अब आपका पेपर ऑफलाइन है भाई, छपेगा, बनेगा। पेपर बनते हैं 4 या 5, 5 पेपर बनते हैं। ये जो यहाँ पे कमेटी थी ना सीबीएसई की, ये डिसाइड करती है कि कौन सा पेपर हमको चुनना है, और ये इनको नहीं बताते हैं। ठीक है, अब ये फिर छपने लग जाते हैं, ये पहुँचाने भी तो है सेंटर तक। ये क्या होता है, जैसे आज आपका संडे को आपका पेपर है, तो सैटरडे की रात को ये डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में, ट्रेजरी बोल सकते हो, या फिर डीएम के जो एक स्ट्रांग हाउस बोलते हैं, स्ट्रांग रूम, वहाँ पे सील बंद वाले
रूम में, जबकि सील ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत तगड़ी सील होती है, कुछ नहीं है वो कागज की। पर्टिकुलरली क्या होता है, एक ताला होता है, ताले के ऊपर एक पट्टी बंधी होती है, पट्टी के ऊपर एक लाल रंग की मोम से यहाँ पे जो लॉक होता है उसके ऊपर ऐसे लगाए थे, और यहाँ पे एक ठप्पा लगाए थे भारत सरकार का अशोक स्तंभ का, बस वो सील हो गई। उसके लिए चोरों के लिए चुराना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, बस ये नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी सिक्योरिटी नहीं होती। तो यहाँ पे ऐसा हुआ, फिर यहाँ से सुबह डीएम की रेख देख में जो ये सारे कंट्रोलर है ना, ये पेपर लेके जाएंगे और ये अपने अपने जगह पे बांट देंगे। समझ में आ गया? फिर यही इंसान आंसर की लेकर अपनी गाड़ी में सबको लेके जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर में यहाँ पे ट्रेजरी में रखकर फिर सारे डिस्ट्रिक्ट का इकट्ठा होगा, फिर ये जाएगा अपने जगह पर। तो पेपर ये सब चीज़ें होने में टाइम लगता है बहुत। ऑफलाइन पेपर इसीलिए कंडक्ट करवाने के लिए सरकार मना करती है, क्योंकि इससे क्या होता है, पहली चीज़ तो भाई इससे सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे पैसा, बंदे की संडे की छुट्टी, क्योंकि आप जिससे काम कराओगे, जिस ऑफिस से संडे में, भाई वो मंडे में छुट्टी लेगा। वो थोड़े ना फ्री में काम कर रहा है, वो तो सिर्फ निबंध लिखने के लिए होता है कि मैं देश के लिए जान दे दूंगा, वो कर दूंगा। वो सिर्फ यूपीएससी में लिखने के लिए होता है कि भ्रष्टाचार पे मैं पूरे सख्त कदम उठाऊंगा। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको, इसलिए टाइम लगता है। मे बी ये अप्रैल या फिर मई में आपका जा सकता है, ये चीज़ आप ध्यान देना। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी मुझे कि ये जून में भी चला जाए। ठीक है, कोई हैरानी की बात नहीं, गवर्नमेंट है और आपको पता है गवर्नमेंट के हाल आजकल है क्या। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। चलो हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम एग्जामिनेशन पैटर्न की। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, हम लोग सुपरिटेंडेंट की काफ़ी बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे आज थोड़ा सा जेएसए की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जेएसए का, भाई जनरल नॉलेज आप सुपरिटेंडेंट के लिए पढ़ ही रहे होंगे। करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस में कोई दिक्कत नहीं है। एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट का बेसिकली जो आपका एनवायरनमेंट रिलेटेड करंट अफेयर होगा उसको पढ़ लेना, और ईवीएस पढ़ लेना। ईवीएस की मैं एक वीडियो ले आऊँगा, कंपाइल वीडियो, उसे आप देख लेना एक बार। रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी नॉर्म CHSL के PYQs कर लेना। जनरल हिंदी एंड इंग्लिश, भाई हिंदी का तो मैंने 5 क्लास डाली है अभी, मैं भी देखते आगे कितनी आएंगी, लेकिन हिंदी की कोई बुक पढ़ी होगी तो उससे पढ़ लेना। इंग्लिश में भी आप CHSL का PYQs कर लेना। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, भाई ये 10 नंबर 10 क्वेश्चन है, तो बहुत लो लेवल का आता है, आप इजीली कर लोगे। ठीक है, मैंने 500 MCQs की PDF डाल रखी है भाई। जब जैसे आप लोग में से बहुत सारे, मैंने आपको बोला कि मैं कंप्यूटर की बुक दूंगा, अभी ये दूंगा, वो सब ना ग्रुप में पढ़ी, बार बार तो मैं रोज भेज नहीं सकता हूँ कि भाई ये रही रोज बुक। आप लोग जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होते हो, वहां पे ना एक फाइल सेक्शन आता है, फाइल सेक्शन में सर्च कर लिया करो कंप्यूटर, वहां पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, मेरे को मैसेज करना चाहिए, क्योंकि मैं सबका मैसेज, सबकी कॉल उठा नहीं पाऊंगा भाई। ये डायरेक्टली मैं आपको बोलता हूँ, दिन भर में डेली 150 मैसेज आते हैं। कोर्स में पढ़ाना भी पड़ता है, कोर्स के लिए कंटेंट बनाना पड़ता है, अकेला बनता हूँ। अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले बार बहुत हार्ड आया है। ठीक है, एग्जामिनेशन बोर्ड्स के बारे में पढ़ लेना, स्कूल एजुकेशन के बारे में पढ़ लेना, CBSE कैसे काम करता है, ICSE हो गया, ठीक है, NCERT के बारे में पढ़ लेना, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मली देखो, स्कूल एजुकेशन में आप CBSE पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल वाला बोलते हैं हम लोग। स्कूल एजुकेशन में प्राइमरी सेकेंडरी 2 पार्ट हो गए। ठीक है, CBSE हो गया, NCERT पढ़ लेना, NCERT के बारे में। एग्जामिनेशन बोर्ड कौन कौन से हैं भाई, ICSE हो गया, है ना, ICSE हो गया, CBSE हो गया, और कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल बोर्ड हो गया। ये सारे 5-4 बोर्ड होते हैं, इनके बारे में आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, स्टेट बोर्ड भी होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ लेना। एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली हो जाता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ नहीं होता, 10 क्वेश्चन ये इजी हैं, इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लोगे बिना पढ़े भी, नॉर्मली पढ़ के भी, ये तो हो जाएगा। कंप्यूटर की कोई दिक्कत नहीं, जनरल इंग्लिश हिंदी के लिए बता दिया। रीजनिंग मैथमेटिक्स ज़्यादा नॉर्मल आएगी, बहुत कॉमन है। ज़्यादातर आपका टाइम लगेगा वो करंट अफेयर, उसमें लगेगा 30 नंबर का भी है। करंट अफेयर के मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है भाई, मेरे कोर्स में तो सब कुछ मैंने प्रोवाइड करवा के रखा हुआ। मैं ये भी नहीं ज़बरदस्ती बोलूँगा किसी को कर लो, क्योंकि मैंने क्या करा है, अब जो हमारा CPSC सुपरिटेंडेंट का कोर्स है ना, उसमें मैंने JSA के 5 मॉक टेस्ट दे दूंगा, और 2 PYQ, और उसकी PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी कोर्स के अंतर्गत। उसमें प्लस सुपरिटेंडेंट का भी सारा कंटेंट है ही है, वो भी सब मिलेगा, ऐसी बात नहीं। ठीक है, प्लस एम्स CRE के 5 मॉक टेस्ट भी इसमें मिल जाएंगे। ठीक है भाई, बहुत टाइम लग रहा है इसको बनाने में, है ना। उसी में ही आपको सेक्शनल टेक्स्ट मिलेंगे। सेक्शनल टेस्ट का मतलब इसी में करंट अफेयर तो पूरा मिल जाएगा, करंट अफेयर तो जो मैं आपको बताया वो सारा मिल जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे भी आप सोचते हैं, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, बस मैं आपको बताना था तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। और बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या समझते हो। ठीक है,
बस ये था मेरी तरफ से, बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, अदरवाइज आप क्या करें, तैयारी में लग जाए भाई। जो हारेगा वही, जो करेगा नहीं। अभी से पढ़ने लग जाओ तो हो जाएगा। लेकिन अब आप सोचोगे मैं 1 महीने बाद 2 महीने बाद पढ़ूंगा, तो फिर तो नहीं होने वाला ना, ये तो आपको भी समझना है। ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।